हेडिंग दीजिए बहुपद। बहुपद हेडिंग दे दिया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोलिनोमियल्स, है ना। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल। बहुपद हेडिंग क्या दिया? हेडिंग दे दिया ना। देखिए बहुपद पढ़ाने से पहले दो आपको टॉपिक पढ़ाते हैं जिसको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला टॉपिक है चर मान और दूसरा टॉपिक है अचर मान। क्या है? अचर मान। पहला टॉपिक है चर मान और दूसरा टॉपिक है अचर मान। चर मान और अचर मान समझ गया? इसको इंग्लिश में कांस्टेंट बोलेंगे, इसको बोलेंगे वेरिएबल। क्या बोलेंगे? वेरिएबल। लेकिन हिंदी में जानना है चर मान और अचर मान। चर मान जो हुआ, ABCD का अक्षर आप जानते होंगे। ABCD का अक्षर A से लेके Z तक के जो भी अक्षर है उसको बोलेंगे चर मान। क्या बोलेंगे? चर मान। और अचर मान 0 से लेके 9 तक, 0 से लेके 9 तक जो भी अंक है उसको बोलेंगे अचर मान। चार अचर जान गए? चर हो गया ABCD वाला और अचर मान हो गया अंक वाला, अंक वाला, है ना। उसके बाद ध्यान रखना है चर मान का जो है मान बदलते रहता है। उसका मान नियत रहता है, 9 9 रहेगा, 8 8 रहेगा। लेकिन चर मान में मान लो कि A का मान कभी हिसाब बनाएगा तो 1 आ गया, फिर 2 आ जाता है, कभी 10 आ जाता है, ऐसे मान बदलते रहता है ना। तो चर मान का जो मान है वो बदलते रहता है, परिवर्तन होते रहता है। लेकिन अचर मान का मान नियत रहता है। क्या रहता है? नियत, मतलब फिक्स रहता है। समझ गया? समझ गया ना। तो अचर मान किसको बोलेंगे? अचर मान 0 से 9 तक। अचर मान A से लेके Z तक के जो भी लेटर है उसको बोलेंगे अचर मान। क्लियर हो गया? इसका मान बदलते रहता है, इसका मान नियत रहता है। नियत रहता है, इसका मान क्या रहता है? नियत। इसका मान क्या रहता है? बदलते रहता है, यानी परिवर्तन होते रहता है ना। क्या होते रहता है? परिवर्तन होते रहता है। जैसे बताए थे x बराबर 1 हो गया, हो सकता है 2 भी आ जाएगा, हो सकता है 10 भी आ जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ जो मान है 8 के 8 रहेगा, 7 के 7 रहेगा, 2 के 2 रहेगा, मान बदलेगा? तो समझ गए? तो तुम लोग को लिखना था, इसे लिख लो। चर और अचर मान। चर और अचर। चर अचर मान लिख लिए ना? आप पहचान जाएगा चर और अचर। चर किसको बोलेंगे बताओ? हाँ, A से लेके Z के जो भी अचर रहेगा उसको चर बोलेंगे, और अचर हो गया 0 से लेके 9 तक। कोई दिक्कत किसी को? आप देखिए, अब तुम लोग को अगर एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल में मान लो कि 2x² + 3x + 4 है ना। तो में बताइए चर और अचर कौन कौन है? चर कौन कौन हो गया?
चर हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स हो गया ना, अचर हो गया 2 3 4, है ना। अगर 2x स्क्वायर बोला जाए, 2x स्क्वायर में चर कौन हो गया और अचर कौन हो गया 2, ठीक। लेकिन इसमें में अब एक पॉइंट इसमें भी जानना है। एक होता है गुणांक, क्या होता है गुणांक। गुणांक जो है ध्यान देना है, गुणांक जो है मतलब गुणांक का मतलब है किसी के साथ रहना, किसी के साथ, है ना, किसी के साथ में है तो उसी को गुणांक बोलते हैं। जैसे मान लो 2x स्क्वायर है तो बोला जाएगा कि 2 का गुणांक क्या होगा, 2 का गुणांक, 2 का गुणांक, तो 2 का गुणांक हो गया एक्स स्क्वायर। अच्छा अब बताओ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो 2 हो जाएगा। मतलब 2 के साथ कौन है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के साथ कौन हो गया 2, ना समझ में आया। 2 का गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक 2, समझे ना। तो गुणांक का मतलब एक दूसरे के साथ है ना। जैसे अगर मान लो बोला जाए कि 5x बाई तो 5 का गुणांक क्या होगा बताओ, 5 का गुणांक एक्स बाई, एक्स का गुणांक 5 बाई ना है, y का गुणांक 5x। मतलब जिससे पूछेगा उसके साथ रहेगा ना। अगर मान लो अच्छा बताओ 3 का गुणांक x का गुणांक, नहीं समझा। अब ये नहीं कि 2 के बोलेगा कि 2 का गुणांक है तो सब लिख देना, 2 के साथ है रहेगा जो है ना, तो इसको भी लिख लीजिए ऐसा कर। तो गुणांक भी जान गए, गुणांक का मतलब साथ है, गुणांक का मतलब जो साथ में रहेगा, जो साथ में रहेगा, जो साथ में मतलब साथ में है उसको जो है आपको लिखना है। लिख लिए, आज बहुपद फिनिश कर देंगे। मतलब बहुपद का जो थ्योरी है ना वो क्या हो जाएगा आपका खत्म। हो गया, लिख लिए। तो गुणांक जान गए कि ना जान गए। अगर तुम लोग को कोई बोलेगा कि बताइए, एग्जाम्पल में दे देगा कि 5a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 6, ए स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा बताओ, 5 हो जाएगा, है ना। ए स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा 5। तो गुणांक याद रखना है, गुणांक मतलब एक दूसरे के साथ गुना होले, है ना, एक दूसरे के साथ गुना। ठेठ भाषा में याद रखना के साथ है ना। कोई दिक्कत किसी को, गुणांक जान गया कि ना जान गया। अब उसके बाद आता है बहुपद पहचानेगा कैसे। बहुपद को कैसे पहचाने, है ना, कैसे पहचाने। क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये है। यहां से VVI चालू हो गया अब, है ना, VVI चालू हो गया, मतलब अब परीक्षा में आना चालू हो गया। तो बहुपद को कैसे पहचाने, परीक्षा में आएगा कि बहुपद को पहचानिए, ठीक है, बहुपद को पहचानिए।
तो सबसे पहले ध्यान रखना कि घात जानता है कि ना जानता है। घात, पावर, घात जानता है ना, जैसे x के पावर 2 हो गया, x के पावर 3 हो गया, x के पावर 5 हो गया, x के पावर -6 हो गया। एक x जरूरी नहीं, x के जगह पर ये भी हो सकता है, b भी हो सकता है, समझ गया ना। तो ये हो गया घात, क्या हो गया, ये घात हो गया, क्या हो गया। तो याद रखना, घात जब जान गया तो बहुपद कैसे पहचाने, तो याद रखना कि बहुपद तभी होगा जब किसी भी चर का घात सिर्फ धनात्मक होनी चाहिए, सिर्फ चर का घात धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। बहुपद कैसे होगा, तो बहुपद होने का जो तरीका है, चर का घात धनात्मक पूर्णांक होगा, कुछ होगा धनात्मक पूर्णांक होगा। चर का घात क्या चीज होगा, धनात्मक पूर्णांक। ध्यान रखना, धनात्मक मतलब प्लस में, धनात्मक मतलब प्लस में। जैसे मान लो कि a के पावर 5 हो गया, b के पावर 6 हो गया, x के पावर 12 हो गया, ये सब क्या धनात्मक है, क्या है, तो धनात्मक पूर्णांक होगा, वही हो जाएगा बहुपद। यानी चर का घात दिए गए बहुपद में, यानी जो दिए जो मतलब जो देले रहेगा, जो समझ गया, जो पद देले है उसका घात कैसा होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। अब मान लो कि अगर तुमको दे देगा, ये तो हो गया है, अगर मान लो दे दे ऐसे, अच्छा बताइए, x के पावर -4 x/2 रूट x के पावर 1/2 x के पावर 5/2 x के पावर -2/3। अच्छा बताइए, जितना भी हम लिखे हैं धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ पे नहीं, 2/x है ना। अच्छा इसमें बताओ, जितना भी हम लिखे हैं धनात्मक पूर्णांक है, नहीं है। अब देखो यहाँ पे जो घात है -4 है, ये वाला जो नीचे x है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। और रूट x का मतलब होता है 1/2, रूट का मतलब x के पावर 1/2, x के पावर 5/2, x के पावर -2/3। यानी ये सब जिस रूप में लिखा हुआ है तो बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। यानी कैसा रहेगा, सिर्फ घात कैसा होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक। सिर्फ घात कैसा रहना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक रहना चाहिए, तभी बहुपद होगा। और नहीं तो जैसे एग्जाम्पल में दे देगा x² है ना, 2 इंटू, जैसे यहाँ दे दे x² + 2/x + 6। बताइए बहुपद है कि नहीं है, नहीं, क्योंकि यहाँ फॉल्ट है ना। x² + √2 इंटू x + 7 बहुपद है कि नहीं है, ये बहुपद है ना, क्योंकि √2 है। क्या बोले थे, चर का घात धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। अचर कैसो रहे उससे मतलब नहीं है, अचर पॉइंट में रहे, बटा में रहे, रूट में रहे, टेढ़ टुकुर रहे, है ना, उससे मतलब नहीं है। सिर्फ चर को देखना है। तो चर देखिए, x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर 1 है ना, कुछ है तो 1 हो गया, तो बहुपद तो है ना। तो ये √2 क्या है, √2 क्या है, आचर है, क्या है, आचर मान है, क्या है, आचर मान कैसनो रहेगा उससे कोई मतलब नहीं है। चर मान को देखना, चर कैसा रहना चाहिए, चर कैसा रहना चाहिए बताइए। धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या होता है, 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5 6, मतलब समझ में आया ना। तो इस तरह से रहेगा। सिर्फ चर का घात, सिर्फ चर देखना, चर बता दिए पहले, चर और अचर, ध्यान रखना, चर और अचर। चर किसको बोलेंगे, ABCD वाला को बोलेंगे, और अंक वाला को क्या बोलेंगे। अचर कैसनो रहेगा उससे मतलब हमको नहीं है, समझ गया। लेकिन चर में अगर देखना कि इस रूप में कहीं है तो क्या है, काम गड़बड़ है, यानी बहुपद नहीं होगा, समझ गए।
घात जानते हैं ना, जो माथवा पर रहेगा उसको बोलेंगे घात। क्या बोलेंगे? घात, है ना। हो गया बच्चे लोग? हो गया जी? तो बहुपद पहचानने का तरीका आप जान गए। अब देखिए, इस पर ढेर मानी क्वेश्चन आता होगा। क्वेश्चन बैंक निकालिए। बहुपद पहचानिए, बहुत सारा बहुपद होगा कि बहुपद पहचानिए, है ना। देखिए पहला नंबर में ही है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है ना। आया ना। एकदम आएगा ही आएगा। ध्यान रखना लेकर कि बहुपद को पहचानने का जो तरीका है वो एकदम याद रखना, है ना। अब यहाँ पे ध्यान देगा, पहला क्वेश्चन है कि कौन बहुपद है। लिखते हैं कौन बहुपद है ना। कौन बहुपद है। पहला नंबर में है √5x², 3√2 × x + 4, बी 1/4x² - 3x² + 1/√3x + 4, सी x + 1/x, डी 3x² - 4x + √5। नहीं सॉरी, ये कौन बहुपद नहीं है ना। कौन बहुपद नहीं है। क्वेश्चन ये कहता है कौन बहुपद नहीं है। अच्छा बताओ, इसमें पहला बहुपद है या नहीं? हाँ है। कैसे पूछेगा? कैसे? तो पहला अगर पूछा जाए कि बहुपद है तो है कैसे, जवाब दीजिए कैसे। क्योंकि चर का घात धनात्मक है, यही बात बोलना है खाली, बस इतना, यहाँ कुछ नहीं कहना है। क्योंकि यहाँ x के पावर 2 है, x यहाँ 1 है, ऐसा ही लिखा हुआ। हमने अभी बोला था अक्षर कैसनो रहे उससे कोई मतलब नहीं है। दिमाग में घुसा जो बोले जे, क्या बोले, बोलिए। अरे अक्षर आंधर रहे, लांगर रहे, लूल रहे, टेर रहे, समझ में है ना। ओरी फुटर रहे, जो रहे, नहीं समझ में आया। कैसनो का मतलब कैसनो रहे, उससे हमको लेना देना, लेकिन चर को देखना है। अब शादी होता है तो ये बात ध्यान रखता है ना कि लड़की कैसनो लगे, सुंदर रहना चाहिए, पढ़ रहे चाहे न रहे, ये है ना। लड़की में क्वालिटी एक ही चीज तो देखबे करता है। शादी ब्याह जब होता है तो लड़की में एक ही चीज खासियत अगर हो गया, लड़की सिर्फ सुंदर रहे। क्या रहे? लड़की सुंदर रहे तो शादी आपका सेट हो गया।
है ना जी, रूल है। लड़की क्या होना चाहिए, मतलब 1 पॉइंट, पढ़ रहे न रहे, मतलब है ना, मतलब मान लो कि पूरा लतखोर है, पूरा दुनिया का डाउन है, उन्हें अपने एरिया का जो है नंबर 1 जो है डाउन है ना, ये सब पॉइंट मायने नहीं रखता है। लेकिन लड़की क्या होनी चाहिए, सिर्फ सुंदर है तो काम हो गया। लेकिन लड़का सुंदर के अलावा बहुत चीज भी चाहिए। सुंदर है, क्या करता है, उसका बैकग्राउंड क्या है, बाप क्या करता था, महतारी क्या कर रहा कर रही है ना, बहुत घर है कि नहीं है, घर है तो कितना में बना हुआ है, घर है तो कैसन है, खेत खलिहान है कि नहीं है, कमा भी रहा था कितना वेतन कमा रहा है, समझ में आ रहा ना, मतलब पूरा पूरा एकदम नीचे से लेके ऊपर तक, बात समझ रहे हैं ना। लेकिन लड़की में एक ही चीज, बस सुंदर है, ओके, समझ रहे हैं ना। उसी तरह चर को देखना है, चर को देखना है कि सिर्फ 1 पॉइंट इसमें देखना है कि चर का घात धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। अगर वहां से गड़बड़ है तो बहुपद नहीं। अचर कैसनो रहे उससे मतलब नहीं समझ में आया। तो ये बहुपद है कि नहीं है, अच्छा ये बताइए, ये भी है ना। अच्छा ये बताइए, यहाँ फॉल्ट हो गया, नीचे आ गया, नीचे आने का मतलब है जब नीचे x आ गया तो x ऊपर जाएगा तो x के पावर -1 हो गया, ठीक है, तो x के पावर -1 हो गया, तो यहाँ फॉल्ट हो गया, नहीं बहुपद नहीं है। अच्छा ये बताइए बहुपद है कैसे, पागल रूट में पाए, चार का घात धनात्मक है, चार का घात धनात्मक है ना, बहुपद कौन हो गया, पहचाने आ गया। अगर कोई पूछेगा कि बहुपद कैसे पहचानोगे तो एक के बाद बोलना कि चार का घात धनात्मक पूर्णांक होगा, बहुपद हो गया। दिए गए बहुपद में चार का घात धनात्मक होगा वही बहुपद होगा, ठीक है। ये बहुपद का डिफिनेशन भी है और पहचान भी है, कोई दिक्कत। दिए गए जो मतलब बीजीय व्यंजक या बहुपद रहेगा उसका घात धनात्मक होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा, धनात्मक सिर्फ नहीं धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक तो ये भी हो गया जी, धनात्मक तो √2 भी हो गया, धनात्मक पूर्णांक ऐड करना है, धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए तब जाकर क्या हो जाएगा बहुपद, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, ये वाला लिख लो। कहो कि यहां तो समझ में आ ही जाता है, घरवा जाते हैं तो गड़बड़ा जाते हैं ना। तुम लोग को उधर से क्लियर करते जा रहे हैं, माध्यमिक बहुलक प्रायिकता फिर से पढ़ाई हो रहा है, गणित मालूम है ना। वास्तविक संख्या पूरा फिनिश कर दिए हैं, बहुपद में आ गए हैं। कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम। चलिए अब अगला देखिए, एक क्वेश्चन और मैं यहां देता हूं, मिटा दो इसे। हो गया, मिटा दे। इतना देर है, जल्दी फट से ना बताएगा, देखो जिससे पूछेंगे वही बताएगा। कहता है कौन बहुपद है, कौन बहुपद, कौन बहुपद है ना, कौन बहुपद है, कौन बहुपद है। कोई दिक्कत किसी को, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं समझ में आया, अरे समझ में आया हो। पहला नंबर में है x² -5x + 4√x + 3, ए नंबर, बी नंबर x के पावर 3/2 -x +
x के पावर 2 प्लस 1, c रूट एक्स प्लस रूट 1 बाई रूट एक्स, डी रूट 2x स्क्वायर माइनस 3 रूट 3x प्लस रूट 6। कोई हल नहीं करोगे तो उन्हीं तो इतना लंठगिरी करती है ना कि हाथ से ज्यादा। अरे जो यहाँ पर चलिए पीछे से बताते जाएगा, पीछे से रुक जाओ, यहाँ तू बताओ। हाँ हाँ बहुत अच्छा, बैठ जाओ बैठ जाओ। कौन बहुपद है ना, कौन बहुपद है सिर्फ बताना है, किसी को कुछ बोलने वोलने की जरूरत ज्यादा नहीं है। समझ में आया? रोशन बताएगा। 3 डी, चलो बैठ जाओ। उधर से बताएगा मंटू, मोहित, ये बहुत अच्छा। चलिए संगीता, तुम लोग तो छाप ले किताबों में से टिक ना मान रहे। अच्छा चल तुम बताओ आप। अच्छा बताइए, इस हम देख लिए किताबों में से। अच्छा बताइए, अच्छा बहुपद डी अगर है तो डी अगर बहुपद है तो कैसे है? घात धनात्मक है, हाँ धनात्मक पूर्णांक है ना। अच्छा सी क्यों नहीं होगा? क्योंकि रूट में है ना। चलिए खत्म। इस ई क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि भिन्न में है ना। यहाँ बताओ ई क्यों नहीं होगा? या कहाँ फॉल्ट है? यहाँ फॉल्ट है, इसमें यहाँ फॉल्ट है, यहाँ फॉल्ट है, इसमें दोनों फॉल्ट है ना, यानी बहुपद नहीं है, नहीं है। तो बहुपद पहचानने का तरीका जान गए? आए अब आएगा तो भूला जाएगा। परीक्षा में एगो न एगो आएगा ही, ये समझ लीजिए। परीक्षा में एगो न एगो आएगा, कोई दो राय नहीं है कि परीक्षा में नहीं आएगा। आप सब लड़कों सूतल हले का हो सवान? अच्छा 9th वाला नहीं आया ना, परीक्षा का चले थे। बहुपद पहचानने का तरीका जान गए जी? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो खड़ी होके बोलिए। दोबारा आपका पढ़ाई हो रहा है, दोबारा समझी रहे? ये जानते कुछ है, रिकॉर्डिंग हो रहा है तुम्हारा वीडियो, इसमें कैमरा लगा लेते। कोई लाल नहीं भर रहा है सही में, तो इसमें तुम्हारा इसमें रिकॉर्डिंग हो रहा है। पढ़ाई पर ध्यान नहीं है, इसको ध्यान यही है। यहाँ ध्यान था कि नहीं? इसको ध्यान है, उसको ध्यान यहाँ था। पढ़ाई पर ध्यान इसको नहीं है। चलिए हो गया, लिख लिए हैं। पीछे पीछे में लेकिन कोई गप नहीं करेगा। बहुपद पहचानने का तरीका जान गए? अच्छा बहुपद मतलब बहुपद होगा तो उसका क्या रीजन है बताइए, क्या मतलब क्या कारण है बताइए? बहुपद होने का सबसे मेन पॉइंट बताइए कैसे? धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए है ना। धनात्मक अगर बहुपद नहीं है तो उसका बहुत सारा रीजन हो सकता है, बहुत सारा रीजन हो सकता है ना, बहुत सारी रीजन हो सकती है।
ठीक है। और सुना रहे लेकिन पीछे वाला लेकिन तुम लोग हमारी बात को ले लेता है हल्का में। तुम लोग सोचता है कि है सर बोला था परीक्षा में आ जाता है। तो आपका प्रूफ दिए हैं कि नहीं दिए हैं? प्रूफ दिए ना। परीक्षा में आल है, मात्र 3 चैप्टर में 30 क्वेश्चन लड़वाए थे। उसने देखा 3 चैप्टर में मात्र खाली वास्तविक संख्या के 10 क्वेश्चन। सोचो पूरा भी पढ़ाना बाकी था। बहुपद छोड़ दिए थे, बहुपद छोड़ दिए थे। बहुपद क्या किए थे? अच्छा ये बताइए, सुनिए, अब बहुत सारा लड़का जो है छोटी छोटी बात को याद नहीं करता है, तो आप समझने वाली बात है कि ये कितना हल्का सवाल था। इसमें एक के चीज देखने है, धनात्मक पूर्णांक, एक के चीज देखना है। यानी धनात्मक पूर्णांक का मतलब 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। अच्छा बताओ, अगर सिर्फ जो है तुमको लिख देगा x के पावर 100, बहुपद है कि नहीं है? बताओ। अगर x के पावर 100 लिख दे तो बहुपद है कि नहीं है? है, बहुपद है ना। अगर x के पावर 0 लिख दे तो बहुपद है कि नहीं है? ठीक है। अगर 2x लिख दे तो बहुपद है कि नहीं है? बहुपद है। 2x है तो बहुपद है ना। है x का घात कितना है? 1 है। हमको घात से मतलब है ना जी। 1 को रहे, 2 को रहे, 5 को रहे, 6 को रहे, उससे हमको लेना देना नहीं। समझे? और समझे कि नहीं समझे? अगर x बटा 2 लिख दे बहुपद है कि नहीं है? अच्छा 2 बटा x लिख दे तो बहुपद है कि नहीं है? ये बहुपद है, ये बहुपद नहीं है। x का घात कितना है? 1। 2 का मतलब हो गया x इंटू 1 बटा 2, यानी 1 बटा 2 का मतलब हो गया 1 बटा 2। x इंटू 1 बटा 2 ना हो गया ये। इसको क्या करो, 2 इंटू 1 बटा x तो नीचे ना आ गया। अब समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? अच्छा बताओ, 3 बटा x बटा 3 कौन बहुपद है? ये वाला नहीं है ना? कोई दिक्कत? ये सब ध्यान रखना है। बहुपद होने का तरीका यही है कि धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। कैसा होनी चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। कोई जिंदगी में भूला जाएगी रे? कौन कौन भूला जाएगा? भूला जाएगा? भूला जाएगा? आप देखिए अगला टॉपिक देखो, अभी जितना भी टॉपिक आप बता रहे हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुपद का घात, बहुपद का घात, बहुपद का घात, बहुपद का। इसके पहले क्या पढ़े? बहुपद को कैसे पहचाने, पॉइंट समझिए। पहला टॉपिक था उधर, जैसे 4 अक्षर तो आपको बता दिए थ्योरी, लेकिन जो क्वेश्चन आने वाला है वो क्वेश्चन क्या था? बहुपद को कैसे पहचाने। दूसरा है बहुपद का घात, परीक्षा में आएगा ही आएगा। तो देखिए बहुपद का घात में शॉर्टकट तरीका ध्यान रखिए, शॉर्टकट एकदम तरीका। बहुपद को देखना है, बहुपद को क्या देखना है? बहुपद को क्या देखना है? तो कहाँ देखना है? ऊपर कि नीचे? ऊपर देखना है। बहुपद में ऊपर देखने का मतलब घात देखना है। ऊपर का मतलब पंखा नहीं देखना कि पंखा चल रहा है। जैसे मान लो कि 3x के पावर 5 x स्क्वायर माइनस 6 7 प्लस 8x प्लस 10 है ना। अभी बहुपद दिया हुआ है, बहुपद दिया हुआ है। अब इसको देखना है ऊपर है। क्या देखना है? ऊपर है। अच्छा कहाँ देखना है? ऊपर है ना। कहाँ देखना है? ऊपर देखना है ना। ऊपर देखना। ऊपर का मतलब ऊपर बताओ क्या क्या है? बताओ। 5 2 7 और नीचे कितना? 3 9। बहुत सारा देखना, लेकिन हम पॉइंट समझ जाएगा, गलत समझेगा, गलत अर्थ निकाल लेता है। बिहार के जो आदमी है ना बहुत गलत है ना। सुना यहाँ एक नियम है, तीर के तार मत बनाओ।
डायलॉग सुना, तीर के तार मत बनाओ, नहीं तीर के तार मत बनाइए, है ना। तो यहां ध्यान रखना है कि ऊपर देखना है, यानी डिफिनेशन क्या हो जाएगा, दिए गए बहुपद के चर के अधिकतम घात को बहुपद कहते हैं, बहुपद का घात कहते हैं। असाइनमेंट में सब लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ शॉर्टकट समझिए। बहुपद जो दे रहेगा उसको सबसे पहले ऊपरे देखिए, जो बड़ा रहेगा वही आंसर हो जाएगा, जो बड़ा रहेगा वही आंसर हो जाएगा, जो बड़ा रहेगा वही आंसर हो जाएगा। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अच्छा बताइए, 5 2 7, ये जब कुछ नहीं 1, जब कुछ नहीं है तो 0, क्या 0, कुछ नहीं तो 0, नहीं समझ में आया? अरे बोलो ना रे। आजकल के जमाना में, आजकल का जो युग है, तो कोई कहता है कि सुना है आजकल के नया युग, सुना है कि कोई बैचलर है, बैचलर मतलब तुम लोग क्या है, बैचलर है ना, बैचलर मतलब समझ गया ना, है? तो आजकल के नियम में कहता है कि कोई बैचलर नहीं है ना, नहीं कुछ है ना तो कुछ, नहीं कुछ है मतलब कुछ है ना, समझ में? तो यहाँ देखिए, अगर कुछ नहीं था तो x का पावर क्या हो गया, 0। अच्छा बताइए, ये समझ में आ रहे? अच्छा बताओ, इसमें घात कौन हो जाएगा, कैसे होगा? सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा रहेगा, क्या हो जाएगा? हाँ, समझ में आया ना कि नहीं समझ में आया? कहो कि यहाँ तो समझ ही जाते हैं सर, बाद में गड़बड़ा जाते हैं, है ना संगीता जी? अच्छा ये में घात बताइए, घात बताओ कितना हो जाएगा, 3, है ना। लग रहा है कि अब लड़का समझ गया है, तेज हो गया है, तेज हो गया है। अब जो है मास्टरों को फेल कर देगा, है ना। पी के सर फेल हो जाएंगे, नहीं तुम लोग के सामने कहेगा सर अब हटिया, अब हम ही पढ़ा देते हैं। सुनो ना, एक नियम है, अरे लेकिन एक क्लास का नियम है, मतलब स्टूडेंट का नियम है। मान लिया जाए कि वास्तविक संख्या पढ़ाए थे, अब वास्तविक संख्या में पूरा कोई लेकर ना होता बहुत तेज, पूरा वास्तविक संख्या उसको कंठस्थ हो गया, जानकारी है, लेकिन अगर उसको फिर से अगर पढ़ाया जाए, फिर से 1-2 बार मतलब रिवीजन कराया जाए, 2 बार 3 बार, तो वो लड़का क्या सोचेगा ना, बार बार एक ही चीजवा के माथा खराब कैले। सुना है कि नहीं सुना है? बार बार एक ही चीजवा के माथा खराब कैले, मतलब समझो कि तेजों के तेज है, मास्टरों के मास्टर बन गया, क्योंकि उसको तो जानकारी हो गया। और जिसको जानकारी नहीं हो तो उसके लिए तो कहे ना ठीक है सब कम से कम रिवीजन करा रहे हैं। जैसे बहुपद देखिए, बहुपद पढ़ाई हो गया था, अब बहुत सा एक आध लड़कन का अगर मालूम होगा कि बहुपद का घात कैसे निकलता है, वो उतना ध्यान नहीं दे रहा होगा, खाली बैठल होगा, लाजे नहीं पढ़ रहा होगा। वो तो सो जाएगा हमको तो जानकारी है, ये है ना, हम तो जानते थे, हम जानते थे, लग रहा था कि वो आया था पल ही से सीख के। आप समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो देखिए, उस तरह से बोरिंग नहीं होना है। अगर जिसको जानकारी लेना है, समझना है, तो ध्यान रखना है, लिखते भी जाना है ना। बहुपद का घात, अगला क्वेश्चन है, y² - 6y + 8, घात बताइए कितना हो जाएगा? क्लियर? वाह, लेकिन वाह, धर के कबार ले, है ना। अब लगता है कि छोड़ेगा नहीं, धर के जो है ना रगड़ देगा ना। अच्छा बताइए, घात बताइए, घात बताइए। यहाँ 5 नहीं होगा, ध्यान रखना। देखो यहाँ एक साथ है ना, एक साथ है, गुना में है, तो 5 और 2 7 हो जाएगा, ठीक है, जुड़ जाएगा, नहीं समझे? ये दोनों क्या है,
ऊपर जुड़ जाएगा, मतलब दोनों साथ है ना, है वो साथ है ना, है साथ है, साथ है साथ। अच्छा लटकोगे तो हम हैं, है ना। देखो आया है 2025 में आया, कैसे आया, चलो मिटा दो इसे। कि बहुपद का घात बताइए, x पावर 5 x 4 x स्क्वायर 7 x 7, फिर दे दिया है x के पावर 4 x क्यू प्लस 4, तो आता है कि घात बताइए। अब बताइए घात, हाँ घात ये दोनों गुना में ना है, ये भी गुना में है, ये भी पूरा बहुपदे है ना। तो सबसे बड़का बड़का खोजेंगे, सबसे बड़का ये गुना में है ना, सबसे बड़का, सबसे बड़का कितना हो गया, मतलब ये घात हो जाएगा, सबसे बड़का 5, सबसे बड़का 4, तो कितना हो जाएगा, नहीं समझ में आया। चलिए तो अगर ऐसा है तो एगो और बना के तुम फर्स्ट नंबर बताइए। 2025 में आया है, 2025 में, 2024 में, देख रहे हैं कैसे दे रहा है, लेकिन गड़बड़ा जाएगा कि ना गड़बड़ा जाएगा। बताइए घात, सबसे बड़का, सबसे बड़का, सबसे बड़का, सबसे बड़का, कोई दिक्कत किसी को, मतलब अब घात कैसनो पूछेगा धर के रगड़ देना है ना, चाहे जैसे पूछे, यानी ध्यान देना है, बड़के बड़के पर ध्यान देना, छोटका पर ध्यान नहीं देना है ना। ये देखो ये बड़का था, ये भी बड़का था, लेकिन गुना में अगर प्लस में रहता तो होता जी, प्लस में रहता तो वो नहीं होता है ना, प्लस में रहता तो क्वेश्चन गलत हो जाता, क्या हो जाता, क्वेश्चन गलत हो जाता, क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये गुना में है इसलिए इसका आंसर आया है ना। मिटा दो इसको। तो घात समझ गए, घात समझ गए ना, घात समझ गया जी। अच्छा घात समझ में आया जी, यानी दिए गए बहुपद में चर के अधिकतम, अधिकतम मान, अधिकतम मान को बहुपद का क्या बोलेंगे, घात। बहुपद क्या बोलेंगे, क्लियर हो गया। बहुपद पहचानने का तरीका जान गए, बहुपद का घात जान गए। उसके बाद अब आइए मानक रूप, बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक, मानक रूप, बहुपद का मानक रूप कुछ लिखना है, बहुपद का मानक रूप। अच्छा चलिए ध्यान देगा, बहुपद का मानक रूप का मतलब क्या होता है कि घात जो होता है ना, घात, बहुपद का जो घात होता है उसको आरोही में सजा दीजिए या अवरोहिक में, उसी को हो गया मानक रूप। जैसे मान लो कि x के पावर 5 प्लस x के पावर 6 प्लस x के पावर 3 x के पावर 7 x के पावर 8 है ना, x के पावर 2 x के पावर है ना x प्लस 6, ये हो गया। अब कहेगा कि इसको मानक रूप में लिखिए, कौन रूप में, मानक। तो घात को मानी बहुपद का जो घात है, बहुपद का, बहुपद का घात, बहुपद का जो घात है उसको आरोही में सजाइए या अवरोही में, उसी को हो गया मानक।
आरोही में सजाओ या अवरोही में, आरोही में सजाइए या अवरोही में। ठीक है, तो देखिए कैसे सजाएंगे बताओ। लेकिन अधिक सुनो, अधिकतर जो है बहुपद जो लिखा रहेगा आपको अवरोही में लिखा रहेगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ रहता है? अवरोही में। तो चलिए पहले अवरोही में x का पावर 8 लिखाएगा। ठीक है, ठीक है, सही है, ठीक है। देखिए अब इसको इधर में पलट देगा तो अवरोही में हो जाएगा। नहीं समझा? ले जाओ, रुको दे रहे हैं, चलो वहां देखो, इसको इधर में पलट देगा तो क्या हो जाएगा? अवरोही। इधर में है तो आरोही है, इधर में है अवरोही, तो अधिकतर जो है तुमको अवरोही में ही लिखा रहेगा। तो इधर में कर देगा तो अवरोही हो गया। यही हो गया बहुपद का कवच मानक रूप। क्या हो गया? क्या हो गया जी? मानक रूप। देख लो, कौन सी चाहिए? चौक से खोजी करना। समझ में आ रहा है? ये हो गया बहुपद का मानक रूप। कुछ हो गया तो समझा कि नहीं समझा? लेकिन समझ गया? कोई दिक्कत? चलिए एगो बना दो, एक ठो बना दो। जल्दी इसको बनाइए, मानक रूप में लिखो। मानक रूप में लिखो। मानक रूप में लिखे, जल्दी बताओ, जल्दी इसको। लिख लिया मानक रूप में? नहीं लिखे? मानक रूप में लिखो। लिख लिए? लिख लिया? चलिए कैसे लिखे बताओ। ठीक है, इसको पलट देगा तो आरोही में हो जाएगा। ऐसा अधिकतर अवरोही में लिखा हुआ रहता है ना, किसी रूप में लिख सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? बहुपद जान गए ना? बहुपद का मानक रूप लिखने के लिए चर के घात को आरोही में सजाइए, अवरोही में, है ना? सजाने की क्रिया को क्या बोलेंगे? बहुपद का मानक रूप। अच्छा अब आइए सबसे खतरनाक क्वेश्चन, बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक बहुत खतरनाक, बहुत, हाँ डेंजरस क्वेश्चन, दम आता ही आता है।
का हो गया हो? रो रहा है। बहुपद का शून्यक है ना। तो चलिए शून्यक का मतलब क्या हो गया? बहुपद का शून्यक निकालना है ना। शून्यक निकाल, मान लो कि दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर कहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2, लिख देगा कि शून्यक निकालिए। क्या निकालिए? शून्यक। तो इसको सबसे पहले बराबर 0 कर देंगे ना। बराबर क्या कर देना? 0 है ना। 0 करेंगे, एक्स स्क्वायर 2 उधर चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा। एक्स बराबर स्क्वायर हटेगा तो रूट में आ जाएगा, है ना। तो 2 के तो वर्गमूल निकला ना है, हाँ ना निकला है, निकला है तो पॉइंट में निकला है। तो आंसर क्या हो जाएगा? एक्स का जो आंसर होगा वो प्लस माइनस रूट 2, प्लस माइनस रूट 2। इसको बोलते हैं शून्य को हल समुच्च भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हल समुच्च। हल समुच्च। हल समुच्च निकाले। तो इसका हल समुच्च कैसे निकलता है? देखो ये लिखा गया ना, तो ऐसे लिख देना रूट 2 माइनस रूट 2, ये हल समुच्च हो गया। क्या हो गया? मतलब यही शून्य भी है, हल समुच्च भी है, मूल भी है। इसका मूल भी नाम है, मूल भी, यानी 3 चीज नाम है इसको। हल यानी हल समुच्च, हल कोई दिक्कत किसी को? हल समुच्च है ना, निकाले या मूल्य निकाले, मूल्य निकाले या हल समुच्च निकाले। चलिए अब उसके बाद ये कोई अपने से बनाइए, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का हल समुच्च निकाले या शून्यक निकाले या मूल निकाले। जल्दी बनाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 3। कितना आंसर आया? हाँ प्लस माइनस रूट 3। इसका आंसर आ जाएगा एक्स बराबर प्लस माइनस रूट 3, है ना। ऐसे लिख देना, ये रहेगा, है ना। चलिए हो गया, मिटा देते हैं। अब चलिए एक और बनाइए, एक्स स्क्वायर माइनस 16। हाँ इसको भी चार आएगा। 16 के वर्गमूल निकला है, निकलता तो निकाल दो। शून्य का निकाला 0 कर देंगे। 16 एक्स बराबर क्या हो जाएगा? रूट 16। एक्स का मान हो गया प्लस माइनस 4, है ना, 4 माइनस 4, ये आंसर होगा। और जिसका वर्गमूल निकलेगा तो वर्गमूल निकालना, यानी कि रूटे में छोड़ देना। और 3 के निकला ले वर्गमूल है, और 3 के निकलता था। तो हल समुच्च निकालने के लिए आएगा तो निकाल लेगा बुआ रे। आज कोई दिक्कत किसी को? और हल समुच्च निकालने के लिए आएगा तो निकल जाएगा। चलिए मिटा दो इसको। आप देखो, अब देखिए, अब रहेगा मान लो कि द्विघात बहुपद में देले रहेगा तो उसको कैसे शून्यक निकालेगा, है ना। कैसे शून्यक निकालेंगे? जैसे मान लो कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसको कहेगा शून्यक निकाले। तो शॉर्टकट तरीका से इसको तो निकाले, कई तरीका, गुणनखंड विधि है ना, पूर्ण वर्ग विधि है के द्वारा निकालना, फिर जो है आपको, है ना। लेकिन एक तरीका हम आप लोग को बता रहे हैं, शॉर्टकट तरीका, उसको बोलते हैं तोरा तोरी विधि। सोचिए, तोरा तोरी विधि, है ना। ये विधि से निकाल देना, दम तोड़ तार के कैसू निकाल देना है। तोरा तोरी विधि, कौन विधि? इसमें पॉइंट याद रखना सिर्फ,
अच्छा बताओ, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? तुरंत भुला जाता है। हाँ? कितना है? हाँ? सोचोगे कितना माइंड कमजोर है, समझ रहे हैं ना? सोच लो, दिमाग लगाइए। क्लास में तुम लोग अगर कोई सोचता होगा बढ़िया से तो समझिए कि कितना मतलब दिमाग कमजोर है। समझ रहे ना बात को, कि 5 मिनट 10 मिनट पहले की बात को कैप्चर नहीं कर पाता। नहीं समझे बात? समझ रहे ना? हमने क्या बोला था कि जो साथे रहेगा गुणांक होता है। एक्स स्क्वायर के साथ कुछ है तो एक है, तो 2 कहां से आ गया? पहले भी 2 बोला, फिर 1 बोला। अच्छा बताओ, इसमें एक्स का गुणांक कितना है? 7। एक्स स्क्वायर का गुणांक है ये नहीं है, मतलब है नहीं है तो कुछ नहीं है, तो 1 हो जाएगा, है ना? तो अब एक्स स्क्वायर का गुणांक है, देखो इसमें ही देखना है। जब इसको तोड़ने के लिए रहेगा, द्विघात बहुपदी है, इसको तोड़ना है तो इसको एक्स स्क्वायर के गुणांक को देखेंगे और एक अचर मान को देखेंगे। किसको किसको देखना है? एक किसको किसको देखना है? एक एक्स स्क्वायर का गुणांक को देखना है ना, एक अचर मान को देखना है। किसका देखना है? अचर मान। दोनों को देखना है। तब एक्स स्क्वायर का गुणांक देख लिया, अचर मान इसमें कौन है? सिर्फ 10 है, ये नहीं है, यहाँ नहीं, सिर्फ अचर मान। इसमें चर अचर दोनों है, सिर्फ अचर 10 है। तो अचर मान को देखना। किसको किसको देखना है? चर मान नहीं, एक्स स्क्वायर के गुणांक को देखना है और अचर मान को देखना है। अब देखिए चर यहाँ पे देखिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है ना? क्या है? 1 है। अचर मान कितना है? 10 है। दोनों में गुना कर देना, कितना हो गया? ठीक। अब दोनों में कितना आया? 10। पहला पॉइंट, पहला स्टेप में देखना। पहला स्टेप करने आ गया? अरे बोलो ना रे, पहला स्टेप आ गया था रे। सेकेंड स्टेप देखो, सेकेंड स्टेप में देखना, ये हो गया पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप में देखना कि 10 ये जो है यहाँ पर, ये जो अचर मान को देखना है। अचर मान को देखना है। अचर मान को देखना है कि प्लस में है कि माइनस में। कोची में है? प्लस में। अचर मान को देखना प्लस में है कि माइनस में है। जब प्लस में आ जाएगा तो तीसरा स्टेप होगा, तीसरा स्टेप होगा जोड़ने का काम होगा। कौन सा काम होगा? जोड़ने का काम होगा। कौन सा काम होगा? जोड़ने का काम होगा। चौथा स्टेप में आना है। स्टेप समझ रहा है कि नहीं? समझ रहा है? पहले क्या देखना है? एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर मान को देखना है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? ये। अचर मान कितना है? 10। पहले ये देखो, ये जो है ये समझिए, ये कभी कभी टेन टुकुर भी देबल रहेगा, समझ में आ रहा है? लेकिन इसको सीधा करके लिखना। अब ये देखना कि 10 को ऐसे 2 भाग में तोड़ना है कि जोड़ेंगे तो नहीं, अब देखो जोड़ने का काम होगा। अब यहाँ देखना है, अब यहाँ देखना है कि एक्स स्क्वायर के छोड़कर एक्स वाला जो है ना, एक्स वाला। अब तीसरा स्टेप में इसको देखना है, बीच वाला भाग। ये दोनों तो देख ही ले, इसको भी देख ले, इसको भी देख ले, तो बचा बीच वाला ना। बीच वाला बचा कि नहीं बचा? अब बीच वाला ये देखना है, इतना ध्यान देना है। 3 स्टेप देखिए। 3 स्टेप, पहले एक्स स्क्वायर और अचर मान के गुना करके देखना है। फिर देखना अचर मान प्लस में कि माइनस में है। जब प्लस में हो जाएगा तो जोड़ने का काम होगा, माइनस में रहेगा तो घटाने का काम। प्लस में रहेगा तो जोड़ने का काम, और माइनस में रहेगा तो घटाने का काम। समझ गए ना? जोड़ने का काम, अगर जब माइनस रहेगा तो घटाने का काम। क्लियर हो गया? उसके बाद बनाना है 3 स्टेप देखना है ना। 3 स्टेप देखना है इसमें, ठीक है? अब यहाँ पे देखना है कि 10 को 1 गुने 10 न लिखे थे, 10। अगर जब 2 रहता तो 2 दूने 3 है तो 10 दिया है। तो 10 को ऐसे 2 भाग में तोड़ो, ऐसे 2 भाग में तोड़ो कि जोड़ेंगे तो बता दे, जोड़ने का काम। जोड़ेंगे तो 7, अब गुना करेंगे तो 10, 5 को
हैं? जोड़ेंगे तो अब गुना करेंगे तो 10। यहाँ तक समझ गया। लेकिन काम था जोड़ने का काम था, तो जोड़ने के काम में कैसे कैसे होता है देखो, प्लस 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 भी जोड़ने का काम होता है, माइनस माइनस भी जोड़ने का काम होता है। और माइनस माइनस प्लस होता है ना, और दोनों माइनस में रहेगा तो ये जुड़ेगा, दोनों प्लस में रहेगा तो ये जुड़ेगा। घटाने के काम में देखो माइनस प्लस माइनस या माइनस प्लस रहेगा तो घटाने का काम होगा, है ना। तो या तो यहाँ दोनों प्लस में होगा या तो दोनों माइनस में होगा, यही ना क्वेश्चन है। चिन्ह भी देखना है, तो देखो यहाँ प्लस है, कुछ है प्लस है, यहाँ कुछ है, यहाँ क्या है प्लस है, तो यहाँ दोनों जगह प्लस प्लस हो जाएगा। अगर हेजा माइनस होता क्या होता है, तो हेजा माइनस माइनस हो जाता, नहीं हो जाता। अब देखो प्लस 5 प्लस 2 को जोड़ेंगे तो 7, माइनस 5 माइनस 2 को जोड़ेंगे तो माइनस 7, नहीं लाए। तो यहाँ प्लस है तो प्लस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, प्लस प्लस। चिन्ह पर ध्यान देना है ना, कुछ पर ध्यान देना है। आप देखना ये x बराबर x आंसर आ रहा है, आंसर भाजित आंसर। अब देखो x के साथ कुछ है नहीं है, तो नहीं है तो डायरेक्ट आंसर लिखिए। यहाँ प्लस है तो आंसर में हो जाएगा माइनस में, प्लस है तो आंसर में क्या हो जाएगा, ये आंसर हो गया। प्लस में रहेगा तो माइनस में, माइनस में रहे, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस हो जाता आंसर में। शॉर्टकट है ना, यानी तोड़ तार के कैसे आंसर ले आना है। इतना आसान नहीं है ये, आप जितना सोच समझो उतना नहीं है ये, है आपको ऑब्जेक्टिव के लिए बताए हैं। कोची के लिए बताए हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए बताए हैं। ये अपने से बनाना है, ये ऐसे गुणनखंड विधि से बनता था लेकिन ऐसे बनता नहीं है। ये आपको ऑब्जेक्टिव के लिए तुरंत हल हो जाएगा। हो गया, चलिए वो दें, मिटा दो इसे। चलिए वो बनाइए तो 2x स्क्वायर 5x माइनस 12, जल्दी शून्य निकालिए। कैसे बनेगा, चलिए यहाँ देखो ध्यान से एक बार आओ देखो। अब हमने क्या बोला था, अचर माना और एक्स स्क्वायर के गुणांक को देखना है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 2, अचर मान कितना है -12, कितना है -12, -12 लेकिन लिखेगा नहीं, 12 दूने 24, 12 दूने। आप क्या बोले थे, दूसरा स्टेप में देखना है कि अचर मान को देखना है, प्लस में है कि माइनस में। तो माइनस में नहीं, दोनों जो अंक आएगा घटाने का काम होगा, मुझे कब होगा घटाने का काम होगा। उसके बाद बोले थे कि यहाँ देखना, तीसरा स्टेप में क्या बोले थे, यहाँ देखिए यहाँ कितना है 5 है ना। अब चलिए स्टार्ट करिए। अब ऐसा 2 अंक खोजिए कि घटावेंगे तो 5 और गुना करेंगे तो 24, नहीं समझे, घटावेंगे तो 5 और गुना करेंगे तो 24 है ना। तो 2 भाग ऐसे कर देंगे, 8 लिखेंगे 3। अब उसके बाद देखना है, यह घटाने के काम तो हम लोग कर दिए हैं, लेकिन प्लस माइनस का भी चिन्ह भी तो देना है ना। तो यहाँ देखो कुछ का चिन्ह है प्लस है। तो तुम लोग को क्या बोले थे कि प्लस माइनस 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 प्लस माइनस होता है ना। अब देखो 8 में से 3 जाएगा तो 5 लाना है, प्लस 5 लाना है, क्या लाना है
+5 लाना था, केजा पर प्लस होगा केजा माइनस होगा? 8 के पास प्लस हो जाएगा, हैजा माइनस होगा। क्यों कि अगर माइनस हैजा देता, क्योंकि अगर -8 +3 को घटाएंगे तो -5 आएगा। ठीक है, ये सब पॉइंटवा भी ध्यान देना है। अब आंसर में आ जाएगा कोची में, जब प्लस है तो कोची में आएगा, एक्स स्क्वायर के साथ कोई था ना, कैसे एक्स स्क्वायर के साथ कोई था तो था, तो ये कहेगा कि बेटा हम तोरा साथ रहेंगे, लेकिन ये कहेगा कि ठीक रहेगा, लेकिन तू आ जाएगा नीचे। कहाँ जाएगा? नहीं समझे? अब -3 था, यहाँ कोची में आ जाएगा, लेकिन एक्स स्क्वायर के साथ है ना, तो कहाँ जाएगा? नीचे कट जाएगा। 2 चौको -4 और 3/2 आंसर। नहीं समझ में आया? इसको हल्का में नहीं लीजिए, बहुत खतरनाक है। हाँ, अच्छा ये बताइए समझ में आया कि नहीं समझ में आया जी? ऐसे आएगा तो बना लेगा ना? आए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? बोलो ना, एक वाव दे दे। चलिए तो लिखिए, तो एक वाव दे देते हैं ना जी, मिटा दे इसको। 6x² +3 -3। चलिए इसमें टोटल लेकिन गड़बड़ आ जाएगा, टोटल एक आध गो के छोड़ के। पहले बनाया कैसे जबरी बताइए ना, पहले स्टेप कैसे किया? पहले तो लिख ले गलती, इसको पहले सही लिखेंगे। 6x² -7x -3, ये अचर मान है, अचर मान -3 है ना, तो फिर सब गुना के लिए 6 × 7। हमने क्या बोला था? आचार मान बोले थे कि नहीं बोले थे? आचार मान का आचार मान कौन ही में? अच्छा बताओ, इनमें आचार मान कौन है? -3 है, अब बाकी तो 4 आचार दोनों है। नहीं समझे? मतलब इसको अभी सही लिखा गया, अब सही लिखाया ये। अब छौतरे 6 × 3 = 18 हो गया। ध्यान दो 6 × 3 18 हुआ। आए अब कुछ देखना है, जब माइनस का चिन्ह है यानी दोनों अंक आएगा तो घटाने का काम होगा। यह कितना है? अब ऐसा 2 अंक खोजिए कि गुना करेंगे तो 18 और घटावेंगे तो 7। 9 तो 9 पहले लिख देना है ना, लेकिन घटाने का काम है। लेकिन अच्छा बताइए, यहाँ पर माइनस है, -7 भी लाना है तो कैसे कैसे चिन्ह पड़ेगा बताओ? -9 प्लस। हाँ, अब आंसर देखिए, आंसर में ध्यान देगा, -9 है तो आंसर में क्या लिखाएगा? अरे बोलो ना रे, प्लस में, लेकिन आगे कुछ है ना, 6 हो जाएगा। यहाँ कितना है? क्या लिखाएगा?
आगे कितना है 3 तिहाई 9 2 तिहाई 6 2 तिहाई 6 3/2 और -2/3 आंसर हो गया। एक बटे 3 लिखिए। समझा कि नहीं समझा? कोई दिक्कत है किसी को? कोई प्रॉब्लम है? और बोलो ना, कोई प्रॉब्लम है? तो आज तुम लोगों को कोची कोची पढ़ाए बताओ। तो लड़कावे पर ध्यान रहता है, तुम अपने पर ध्यान दो ना। वो तो बोल नहीं रही है, उन्हें पर ध्यान दे ले। हाँ देख ना रही है। अरे तुमको अपने आप पर ध्यान दो ना। उसको बाकने के लिए बोल ही गया तो वो बाक रहा है। जो नहीं बक रहा है, जो सोच रहा है। अच्छा ये बताओ, यहाँ पर ये कौन सा ऐसा स्टूडेंट्स है, बच्चे हैं जो घर पे पढ़ता है बोल बोल के कि जो बगल वाला घर में सुन जाए? नहीं, एक रूम में से तो आवाज बाहर का जाएगा नहीं करता है। कोई नहीं पढ़ता है। यानी अब सही में जमाना खत्म हो गया ना। जमाना एकदम पहले के जब हम लोग पढ़ते थे तो कोई पढ़े वाला जो होता था भोर में उठ के अब बोल बोल के पढ़ता था, बगल में आवाज जाता था। आज अब बगल वाला छोरा उठा दे हैं, ये बात बोलता है। आप कोई डीजे बजा है था, ये तो नहीं बोलता है। डीजे बजा तो ये तो नहीं बोला कि बगल वाला उठा दे है। जानते हैं बड़ा लड़ाई हो रहा था घर में, से आवाज सुन के तो औरत बताइए, मतलब इस पर अच्छा ये बताइए। अच्छा हालांकि नहीं करिए। अच्छा ये बताइए, टॉपिक नहीं है ना, समाज के लिए टॉपिक नहीं है ना? ये टॉपिक नहीं है, मतलब पढ़ाई करो तो अन्नस बढ़ता है ना, लेकिन अगर डीजे बजाए तो अन्नस नहीं बजता है ना। अच्छा ये बताइए, बहुपद पहचानने का तरीका क्लियर हो गया तुम लोग को? कोई प्रॉब्लम? तो टॉपिक था पहला चर और अचर मान, बताए थे ना? चर मान और अचर मान। फिर उसके बाद क्या बोले थे? बहुपद का घात है ना जी, बहुपद का घात प्राय थे। उसके बाद बताइए गुणांक बताए थे, बहुपद का मानक रूप बताए हैं। फिर क्या बताए हैं? शून्यक निकाले। हाँ बहुपद को पहचानने है ना। अच्छा बताइए, अच्छा ये लेकिन पूछते हैं बताना, कौन बहुपद नहीं है? कौन बहुपद नहीं है? 2/3x + 1 2 - x² - x √3 1/x - 1 x²। कौन बहुपद नहीं है बताओ? तीसरा कहाँ फॉल्ट है? नीचे है ना, यानी ये बहुपद नहीं है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन है, कौन बहुपद नहीं है?
2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस √3x 2/3x प्लस 1 एक्स क्यूब 1/x प्लस 1। जल्दी बताइए कौन होगा? तीसरा यानी बहुपद नहीं। अच्छा तो सुनो ना, अभी फट सुना, एक से लेकर ये सुनिए ना, 2.1 में 1 से 40 को है, एकदम फट फट बना दीजिए तो फट फट। 2.1 में 40 क्वेश्चन, जल्दी फट फट 5 से 10 मिनट में बना दीजिए। कोई से मांग लो, दे दो।